क्योंकि मैं उतरा था यहाँ पर मिलिट्री बेस और यहाँ पर 5 से 6 स्क्वाड ने जंप कर दिया था और पूरी जगह मतलब बस फायरिंग ही फायरिंग नजर आ रही थी। और यहाँ पर इस वाले मैच में निकले टोटल 36 किल यार, मतलब पूरा रश गेम प्ले है। और यहाँ पर मेरे को मिल गया था मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन M24 AWM, मतलब कि लगा दी भाई बंदों की 1000 बम की लड़ी। तो अभी चलो भाई चलते सीधा मिलिट्री बेस। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज की रिक्वेस्ट है यार, इस वाले में मतलब कि मस्त गेम प्ले है, तो प्लीज यार इस वीडियो पे 6000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, क्योंकि ये वाला जो गेम प्ले आ रहा है 6000 लाइक तो डिजर्व करता ही है। तो फटाफट ज्वाइन लाइक का बटन दबा दो। तो यहाँ पर मैं उतर गया हूँ पीछे वाले सिमेंट्री में। यहाँ पर तुम्हारे भाई की गन फाइट तो हुई नहीं, मतलब इतने सारे बंदे आए बट इधर कोई नहीं आया, सामने वाले घरों में आया। तो चलो भैया निपटा देते हैं। तो भाई इस तरफ में 2 स्क्वाड जो है जंप मार दी थी, जिसमें से 6 किल मैंने निकाल लिए। मतलब कि यार बेचारे आपस में लड़े, खूब सारा एक दूसरे को डैमेज दिया, बट यार यहाँ पर 32 तो इनकी मैंने बना दी। इसको मारने के बाद ये देखो, मतलब कि बोट चाचा को भी चैन नहीं, पीछे की तरफ आ गए, बट यार बोट भाई ने भी हमें दे दी बैरल। अब यहाँ पर मजे आ गए। अब क्योंकि मेरे पास बैरल का भी ठीक ठाक एमो था और मिनी का भी ठीक ठाक था, बट उतना ही था, तो मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुश कर देंगे सीधा सी बिल्डिंग पे। और तभी मुझे एक बंदा भी नजर आ गया टावर पे। इसी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, मतलब कि लोंडे एक दूसरे को मार रहे हैं, इतना जुट रखे थे। तो ये मुझे सामने से जो है मतलब कि सी बिल्डिंग से नहीं बाहर से ही फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो मैं पता लग गया बंदे कहां पर होंगे। तो भाई मेरी ऊपर वाली बिल्डिंग में भी एक बंदा था जो कि अलग स्क्वाड का था, क्योंकि इनकी पहले फाइट चल रही थी, थर्ड पार्टी मैंने कर दिया और यहाँ पर 2 बंदे निपटा भी दिए। अब जो ऊपर वाला बंदा था मेरे को उससे थोड़ा बहुत खतरा था, बाकी एक बंदा बाहर भी था, तो भी इन दोनों को भी निपटाते हैं। तो सामने वाले बंदा बिल्कुल गन रिलीज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर उसको स्प्रे करा और वो बंदा ऊपर भाग गया। तो मैंने कहा चलो भैया इसको ऊपर चल के निपटाते हैं, और ऊपर आकर भी वो बंदा वही हरकत करता है। तो भाई मैंने तो मतलब कि जंप मारी और कहीं पर भी फायर कर दिया, बेचारा पहली 1 HP का था, एक गोली पड़ी और वो गलती से मर गया। तो मैंने कहा वाह भाई, मतलब कि ये वाला किल तो बड़ा अलग ही टाइप का अमेजिंग सा किल था। मतलब मेरे को बंदा दिखा ही नहीं, मैंने फायर कर दिया बस और वो मर भी गया। तो उसके मतलब एक गोली का ही था वो, तो वो मर गया। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने जैसे फिनिश करा अपने थोड़ी देर, मतलब कि यार बोट चाचा को भी चैन नहीं है, मुंह उठाकर हर जगह पहुंच जाते हैं, देखना भी मैं मतलब कि फुल मस्तों का नहीं है। देखो बोट चाचा कह रहे थे यार मतलब कि यार किल जो है अपने ओड में नहीं इवन में रखा करो, मतलब ओड इवन खेलना है यहाँ पे। तो अपनी मैं गाड़ी लेकर चला गया नोवो के ब्रिज की साइड, क्योंकि इन्होंने चला दी थी भाई 3 फ्लेयर, जिसमें से 2 इनकी उतर चुके हैं और एक अभी आनी है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब कि हमसे पूछा नहीं और फ्लेयर चला दी। मैंने कहा चलो भैया इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, निपटाते हैं। तो भाई सबके सब जो है लेवल 3 का हेलमेट लेकर बैठे हुए थे, तो मतलब M24 तो किसी काम का ही नहीं है मेरे। तो मतलब इस जगह पर वैसे तो काम की तो बहुत गन है, तो मैंने कहा चलो भाई इनके साथ क्लोज ही नहीं मारेंगे, वरना लेवल 3 का तो कोई नुकसान नहीं होगा।
तो भाई यहाँ पर तो मेरे को पता लग गया था बंदे जो है कहाँ पर छुप कर बैठे होंगे, तो मैंने क्या करा, मेरे को पता था मैं वहां पर नेट डाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने सारे के सारे नेट से मतलब थोड़ा थोड़ा डैमेज दे के उस बंदे को नॉकडाउन करा, और एक बंदा राइट से फ्लैंक करा, उसको भी फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर आप प्लेयर देख पा रहे होंगे इनके पास कैसे, और ये चीज मैं चाहता तो कट कर देता, बट जोन इतना प्यारा बना था मतलब कि यार भाई मैं इजीली जोन में चला गया, मतलब कि जोन मतलब ब्रिज क्रॉस कर पा रहा था अभी बिना जोन का डैमेज लिए, तो ये काफी मस्त लगा मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा जोन में, एंड जैसे ही मैं जोन में जा रहा था तो यहाँ पर मेरे को कुछ बंदे ओपन में खड़े हुए नजर आ गए, और जिन पे कोई शॉट्स भी ले रहा था। अब यहाँ पर एक बंदा यार मतलब कि ओपन में पूरी तरीके से लेटा हुआ था, मैं तो दूसरे वाले को मार रहा था, बट वो बंदा एकदम क्लोज लेटा हुआ था, तो मैंने कहा ये जगह खतरनाक है, तो मैं गाड़ी लेकर इस तरफ आया, और राइट वाले घर में बग्गी ठोकी हुई थी, तो मुझे लगा होंगे यार एक आध बंदे, तो चलो भैया इनको भी निपटा देते हैं। भैया इस बंदे की बत्ती बना दी, एंड मुझे तभी पता लग गया कि पीछे एक यूएस आकर खड़ी हुई है। अब मैंने सामने वाले पत्थर पर देखा तो वो यूएस उसी पत्थर में ठुकी हुई थी। मैंने कहा अच्छा जी मेरे आगे कैंपिंग। यार ये लोग तो हेडशॉट खाकर भी नहीं मर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया कौन सा नशा कर आए हैं। मतलब कि मैं हेडशॉट मार रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे, बट ये लोग मरने का नाम नहीं ले रहे। अब यहाँ पर ये लोग मेरी पूरी वेस्ट खा गए, तो मेरे को वेस्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो मैं ऊपर गया वेस्ट लेने। अब उतनी देर में इन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि चलो भैया अकेला बंदा है इसको घुस के मारते हैं, मतलब कि ऐसी चोड़ में आए ये लोग। अब देखना इनकी क्या बत्ती बनेगी। तो भाई तीनों लोग मिलकर भी एक गोली का डैमेज नहीं दे पाए मेरे को, बट खतरनाक ही मारा भाई इनको। अब इनको मारने के बाद मैंने पीछे की तरफ एक फ्लेयर भी फायर कर रखा था, बट मैं उसको लूटना ही भूल गया। अब यहाँ से मैं बग्गी लेके मतलब कि फुल जोश में निकल गया। मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत की बात थोड़ी, यहाँ से निकलते बग्गी लेके भाई। लेकिन बंदे मेरी फ्लेयर देखकर आकर इधर कैंपिंग करने लग गए, और उन्होंने जो मेरा स्प्रे भरा, भले ही एक गोली भी नहीं लगी लेकिन स्प्रे बहुत गदर वाला मारा था। तो मैंने कहा अच्छा जी मतलब ऐसे कैसे होता है भैया, अभी इनको निपटाना पड़ेगा कि स्प्रे तो इन्होंने मार दिया, हरकत कर दी, तो चलो भैया इनको भी निपटाएंगे पहले तो। तो भाई अभी तक पबजी में हुआ करता है सांप, अब लेकिन होने लग गई झाड़ी। तो यहाँ पर एक बंदा झाड़ी में बैठा होता है जिसकी पूरी पीठ मेरे को नजर आती है, शायद से 0 किल चैलेंज कर रहा था, क्योंकि मेरे को उस बंदे के पास ना ही बैकपैक दिखा ना ही गन दिखी, तो उसको भी मैंने मार दिया। अब यहाँ से मेरे को लगा निकलना ही सही, क्योंकि सांप बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ से निकल लेते हैं। अब मैं आ गया हूँ ब्रिज वाले घर में, और यहाँ पर से अब शुरू होगी खतरनाक वाली फाइट्स। तो भाई मुझे
पता था सामने वाला बंदा ऊपर गाड़ी लेकर गया, यानी कि मेरे को पता था पूरी की पूरी स्क्वाड ने अपना सेटअप कर लिया कैंपिंग का। तो यहाँ पर एक बंदा उसका नीचे आ रहा था, इसकी ओम पड़ गई। अब मेरे को पता था उसकी फटी तो बहुत गंदी हुई, क्योंकि पहली बात तो स्क्वाड से अलग आया, दूसरी बात उसकी ओम पड़ी है, तीसरी बात उससे डर इस चीज का कि अगर एक और पड़ गई तो वो नोक है। तो वो पता था पीछे जरूर भागेगा, बट तभी मैंने इधर की तरफ आया, मुझे राइट में बग्गी नजर आ गई उसके अंदर। तो मैंने कहा बंदा भी होगा, बंदा भी दिख गया। तो लो भैया बंदे की भी दे दी यहाँ पर अपने हेडशॉट। तो मैंने कहा चलो भैया देर ही नहीं करनी, अब कर देना सीधा पुश। तो भाई वो बंदा बेचारा डर के मारे निकल आई थी और नेट से मर गया, मतलब वो पीछे को भागने लगा था। थोड़ा सा और भाग जाता तो वो शायद बच जाता, बट मैंने एकदम नेट फेंका ही ऐसे कि बेचारे को मरना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैंने इसको मारा और ये लोग मेरे को मजे ले रहे थे जब मैं गाड़ी लेकर इधर आ रहा था, मतलब कि ऊपर से स्प्रे मार रहे भाई, बिल्कुल अंधा स्प्रे। तो मैंने कहा चलो भैया अब इनको भी फोड़ेंगे। अब इन लोग का फाइट चल रहा था जिस घर से मैं आया हूँ, मतलब गाड़ी लेके जो ब्रिज के पास होता है। तो मुझे पता था इन दोनों घरों में मतलब स्क्वाड्स की आपस में फाइट चल रही है, और यहाँ पर सामने लेके मैंने 2 बंदे नॉक कर दिया। आप कह रहे होंगे यार पुश क्यों नहीं करा, वैसे मेरे को भी खुद नहीं पता मैंने पुश क्यों नहीं करा, करना चाहिए था। बट यार ये जो 4 बंदे थे ना, इस वाले घर में भी अच्छी खासे प्लेयर थे, तो मेरे को रस्ते में शायद से लो कर देते या फिर मेरी गाड़ी टायर पंचर कर देते ना, मान लो बाय चांस, भले मेरे को नहीं मारते, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता तो बहुत दिक्कत होती, इसलिए मैंने रिस्क नहीं उठाया। अब यहाँ पर इनको भी फोड़ने की बारी आ गई है, तो चलो भैया फोड़ते हैं इनको भी। तो भाई वो वाली स्क्वाड तो यहाँ से गाड़ी लेकर निकल गई थी जो कि हिल पे थी। अब बारी इनकी थी और मैंने इतना प्लान कर लिया था कि इनको नहीं निकलने दूंगा। वो तो मेरे को मतलब दिखे ही नहीं, ये देखो जैसे बगल से चले गए वो मेरे को दिखे ही नहीं। मैंने कहा भैया कुछ भी हो जाए इनको नहीं जाने देंगे आज। तो बेचारे को पता नहीं था कि नीचे से भी वो दिख रहा है, तो मैंने इसे इजीली फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर इनके पैर दिख रहे थे मेरे को, बट मेरे पे 3 एमओ बचा था, तो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता था बेफालतू का। तो मैंने यहाँ पर तो पहले दूसरी गाड़ी का टायर पंचर करा और बंदा इतनी देर में इसमें बैठ गया। तो मैंने कहा भैया यहाँ पर अभी देखना मैं कितनी बड़ी नूबड़ापंती करने वाला हूँ। से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार उज्जवल भाई कर क्या रहे हैं, मतलब कि पहले M249 का स्प्रे मतलब बिना स्कोप के मारते थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं मैंने जायरोस्कोप भी शुरू कर दिया है, तो कभी कभार मैं स्प्रे देने में मतलब जायरोस्कोप यूज करने लग जाता हूं, इसलिए मेरा रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन में आपको जायरोस्कोप वाले गेम प्ले मिलेंगे। अब जब मैं यहाँ पर खड़े होकर मतलब थोड़ा बहुत लूट ही रहा था, तभी मुझे सामने से एक बंदे के लेटने का साउंड आया, जो कि यार बहुत ज्यादा क्लोज था, मतलब कि बंदा भाग के आया और लेट गया। मैंने कहा अरे भैया इतनी खतरनाक कैंपिंग तो मत करो, तो तभी वो बंदा मुझे स्पॉट भी जाएगा। बंदे को ये बात नहीं पता था कि उसका
उसका जो हेलमेट चमक रहा है ना वो रिफ्लेक्ट भी मारता है। तो यहाँ पर मैंने उसको बहुत ही इजीली मार दिया, सांप को भी, और वो बंदा चला गया पेड़ के पीछे। मतलब यार क्यों लेटते इधर आके। अब इसका टीममेट मैंने पीछे भागते हुए देख लिया था, तो मैंने कहा भी उसको छोड़ो क्योंकि अभी बचे ओनली 45 सेकेंड्स। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एमो कैरी करते हैं और यहाँ से फटाफट से निकल लेते हैं, क्योंकि अगर अभी मेरे को एंड में गाना तो मैं जहां भी उतरूंगा वहां पर मेरे को कोई ना कोई सांप मार डालेगा। तो अभी सांप जब तक जोन में पहुंचे उससे पहले हम जोन में पहुंच के सांप बन जाते हैं। अब जब भाई मेरे सांप बनने की बारी आती है तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्या होता, मतलब बंदे देखो कहाँ पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं। तो चलो भैया इनको भी फोड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ अगल बगल, ये बंदा, मैं कहूँ यार किसी के लेटने का साउंड क्यों आ रहा है। देखा भैया बंदा बगल में ही लेटा पड़ा है, तो इसको मारा और सामने एक और बंदा दिख गया। तो भाई पहले तो यार इस सांप को एक सल्यूट जाता है, मतलब कि इस सांप की वजह से मैं इस पोजीशन पे आ पाया, क्योंकि मैं जहाँ पर नीचे लेटा था तो इस बंदे ने ना इनका एक बंदा नॉकडाउन करा और सबका ध्यान चला गया इस बंदे पे, चारों का। तो मैंने राइट से पूरा पुश कर दिया, इन चारों को निपटा दिया। अब यहाँ पर इस बंदे की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने इसको भी फोड़ दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही अलाइव बचा था, तो मुझे पता था कि मैं एकदम ठीक जगह पर हूँ, मैं बस थोड़ा हील पर हूँ। तो बंदे ने सामने स्मोक डाल लगे, तो मुझे पता था सामने ही आएगा, तो थोड़ा बहुत उधर ही ध्यान रखेंगे एंड जैसी का फोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने आखिरी वाले बंदे